गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के बारे में थोड़ी सी बात की थी और हमने कहा कि जो धृतराष्ट्र हैं वो हमारे अंधे मन के प्रतीक हैं और संजय जो है वो हमारी आत्मनिरीक्षण की जो क्षमता है वो उसके प्रतीक है। आज हम थोड़ा सा इसको आगे समझने की कोशिश करें। पहले श्लोक में ही थोड़े से और कुछ डायमेंशंस हैं, कुछ और चीजें हैं जिनको हमें जानने और समझने की जरूरत है। तो कल की बातचीत से आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, ये धृतराष्ट्र जो है, जैसे मैंने आपसे कहा था, हमारे अंधे मन के रूप में ये नेतृत्व कर रहे हैं और ब्लाइंड माइंड जिसे हम कहते हैं, अंधा मन, ये क्या है, ये मुझे लगता है थोड़ा सा हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए। इंसान को अगर हम देखें, एक अजीब सी बात है लेकिन सच है। कहते हैं कि एक बार दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढने की कोशिश हुई, प्रयास हुआ, और कुछ लोगों ने देखा एक जंगल पर एक व्यक्ति जो है वो एक पेड़ की शाखा पे बैठा है और वो उसी शाखा को काट रहा है जिस पर वो बैठा है। तो लगा कि इससे ज्यादा मूर्ख तो कोई नहीं हो सकता। ये व्यक्ति जिस शाखा पर बैठा है ये उसी शाखा को काट रहा है, तो इससे ज्यादा भला अंधा कौन होगा। कुछ लोग कहते हैं ये कालिदास जी के जीवन की घटना थी, पर खैर मुझे क्या लगता है कि ये घटना हम सबके जीवन की घटना है। ये जो हमारा अंधा मन है, जिसे हम यहाँ गीता में धृतराष्ट्र के तौर पे देख रहे हैं, ये अंधा मन जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काटता है। आप देखिए कि हमारा जीवन जो है, लेट्स से शरीर पर टिका है, एक बार के लिए हम देखें, और हमारा अंधा मन इसी शरीर को काटता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जितने तरह के खाद्य पदार्थ, जितनी तरह की फास्ट फूड इंडस्ट्री है, वो इतनी तेजी से ग्रो नहीं करती। हम इस शरीर को जाने अनजाने में लगातार काटते चले जाते हैं। टोबैको इंडस्ट्री आज कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, पान मसाला है, शराब या नशीले पदार्थ हैं या ड्रग्स हैं। मतलब चाहे आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत ही धारदार हथियार से बहुत तेजी से कुछ लोग इस डाल को काट रहे हैं, हाँ, तो कुछ लोग इसे धीमा धीमा काट रहे हैं, निकोटीन के तौर पे, कैफीन के तौर पे। तो हम सब जानते हैं कि हर चाय की प्याली कहीं ना कहीं कुछ असर डाल रही है, हर कॉफी का एक प्याला कहीं ना कहीं असर डाल रहा है। जो शुगर इनटेक हम कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा, वो इस डाल को काटने का कहीं ना कहीं काम कर रहा है। जो आलस हम कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज छोड़ रहे हैं, मेडिटेशन को छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस डाल को काट रहा है जिस डाल पर हम बैठे हैं। और ना केवल व्यक्ति के स्तर पर आप ध्यान से देखिए कि परिवार के स्तर पर भी पति और पत्नी और बच्चे एक एक यूनिट है, वो हमारा एक डाल है जिस पर हम टिके हैं। लेकिन बहुत जगह देखा जाता है कि पति पत्नी के साथ नाराज है, पत्नी पति के साथ नाराज है, और बच्चे जो है माता पिता के साथ नाराज है। जिस परिवार जो हमारा आधार है, जिस पर हम टिके हैं, लगातार हम उसी डाल को काट रहे हैं। समाज के स्तर पे आप देखिए इस अंधे मन का प्रभाव। जिस सामाजिक ताने बाने में हम रहते हैं, हम मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान के घर जाते हैं, लेकिन कभी देखें ध्यान से तो हम मंदिर में जाते हैं, हम कहते हैं हमारा एक धर्म है। जो लोग मंदिर निर्माण में कुशल कारीगर हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, वो किसी और धर्म के होते हैं। लेकिन आज जो रंग चढ़ रहा है समाज में कि तुम हमसे अलग हो, तुम ये अलग हो, तुम ऐसे हो, तो हम इस सामाजिक ताने बाने को भी जो है, जो कि हमारे जीवन का एक आधार है, हमारे जीवन की डाल है जिस पर हम टिके, हम उसे भी काट रहे हैं।
जाति के नाम पे काट रहे हैं, धर्म के नाम पे काट रहे हैं, क्षेत्रवाद के रूप में काट रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम उसे काट रहे हैं। देश के स्तर पर अगर हम ध्यान से देखें तो देश एक डाल है जिस पर हम बैठे हैं। और करप्शन के तौर पर आप देखिए ना, कोई भी इंसान केले का छिलका खा के अपने ड्राइंग रूम में तो नहीं फेंकेगा, लेकिन कितने लोग हैं वो अपने इस घर को, अपने इस देश को जो है, वो अपनापन की बात ही नहीं। भले ही ये देश वो डाल है जिस पर मैं बैठा हूं, लेकिन मैं जब घर से बाहर होता हूं तो गंदगी फैलाने में मुझे सोचना भी नहीं पड़ता। दैट्स जस्ट एन स्पॉन्टेनियस थिंग, यू नो। तो हम ये, जब जीवन को ये अंधा मन चलाता है तो स्वाभाविक है ये सब होना। आज वैश्विक स्तर पर भी हम देखें तो यही अंधा मन जो है वो हमारे जीवन को चला रहा है। और इसी का परिणाम है कि जिस प्लेनेट पर, जो एकमात्र इस ब्रह्मांड की एकमात्र डाली है जिस पर हम बैठे हैं, हम उसी प्लेनेट को काट रहे हैं। आप देखिए, पर्यावरण हम उसी को नष्ट कर रहे हैं, वातावरण हम उसी को नष्ट कर रहे हैं। सो आइदर इट इज एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर और अ बायोस्फेयर और अ हाइड्रोस्फेयर और व्हाटसोएवर, वी आर स्पॉइलिंग इट। तो ये हमारा अंधा मन है, जिसका प्रतिनिधित्व करता है, जिससे बिलोंग करता है, ये उसी को काटता है। और भगवान श्री कृष्ण गीता का उनका जो संदेश है, मुझे लगता है कि उसके पीछे की छिपी जो मूल भावना है कि हम इस वृत्ति से हटें। हमारा ये जो अंधा मन है, ये बुद्धि के अधीन, आत्मा के अधीन, आत्मा के प्रकाश में जो है आगे बढ़े, चेतना के प्रकाश में आगे बढ़े। जो हम कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम पहले से देख सकें। तो ये थोड़ी सी हमको समझ लेना चाहिए, ये धृतराष्ट्र की बात है। तो ये जिस पे टिका है, धृतराष्ट्र जिस वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी वंश को जो है वो एक भीषण युद्ध की आग में वो झोंक देते हैं, उसी को नष्ट करने के ऊपर उतारू है। और जैसे कल के सत्र में हमने बात की थी, संजय जो है वो हमारे भीतर की आत्म निरीक्षण की जो हमारी शक्ति है, क्षमता है, वो उसके प्रतीक है। तो जो हमारे इन दोनों के बीच में एक संघर्ष, किन दोनों के बीच में, हमारे भीतर की जो सकारात्मक प्रवृत्तियां हैं और हमारे भीतर की जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, उन दोनों के बीच में एक संघर्ष हम जीवन में हर पल देखते हैं। वैसे तो जीवन युद्ध से और संघर्ष से भरा है, और अगर हम ध्यान से देखें तो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर्स वी गो थ्रू। भले ही वो जैविक युद्ध हो। जैविक युद्ध का मतलब क्या है? द काइंड ऑफ वॉर इज गोइंग ऑन, राइट। जीवन का जो पहला पड़ाव है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की जो पूरी प्रोसेस है, उसको देखें तो वो भी एक तरह का संघर्ष है। चाहे जेनेटिक संघर्ष की बात करें, चाहे हम शरीर के अंदर या जलवायु, मतलब हर लेवल पर एक युद्ध हम अपने चारों तरफ देखते हैं। और ये युद्ध जो है वो कौन क्रिएट कर रहा है? अगर बाहर के युद्ध की बात करें तो हमारा ये जो अंधा मन है वो इस युद्ध को जन्म देता है। और इस युद्ध से हम कैसे जीतें, व्यक्ति के स्तर पे, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे, राष्ट्र और विश्व के स्तर पर, इसका मार्ग जो है वो गीता प्रशस्त करती है। तो अगली बात कि ये जो धर्म क्षेत्र है और जो कुरुक्षेत्र है वो क्या है? धर्म क्षेत्र किसे कहा और कुरुक्षेत्र किसे कहा? सबसे पहली बात 13वें अध्याय में इसका जिक्र आता है। क्षेत्र किसे कहते हैं? भगवान जो है, ये जो हमारा शरीर है, द फील्ड ऑफ एक्शन, ये क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। और इस फील्ड में जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है, द नोअर ऑफ द फील्ड। तो अगर हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण करें और अपने भीतर हम थोड़ा सा जाके देखें तो शरीर के स्तर पर
जो हमारे कर्म का धरातल है, जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं, दैट इज ऑल द आउटपुट ऑफ दिस बॉडी। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, पांचों प्राण, एक तरीके से ये कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, ये कुरुक्षेत्र को सिंबलाइज करता है। और दूसरी तरफ जो धर्म क्षेत्र है वो क्या है? तो धर्म क्षेत्र अगर ध्यान से देखें तो हमारे भीतर जो चेतना का निवास है। अब इसको लेकर के अभी भी विज्ञान बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ, विज्ञान के कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा, जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, मेरु शीर्ष जिसे हम कहते हैं, छोटे बच्चों में अगर आप देखें तो उनके कपाल के ठीक ऊपर एक ऐसा हिस्सा होता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, और धीरे 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 समय के साथ जो है वो स्ट्रांग होता चला जाता है। तो ब्रेन के मोरलेस इन द मिडल पार्ट, दैट इज द लंबिक एरिया ऑफ द ब्रेन, वो चेतना का एक क्या है? चेतना का, हमारी जो मानवीय चेतना या जिसे आध्यात्मिक चेतना या जो कॉन्शियसनेस है, वो उसे सीट ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। तो वो वहां से पूरे हमारे इस सिस्टम को चलाती है। किसके थ्रू चलाती है? तो जो हमारी स्पाइनल कोड है, जिसे हम सेरेब्रल स्पाइनल एक्सिस कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? प्रमस्तिष्कीय मेरुदंडीय धुर्री तो कई बार क्या हिंदी के टर्म्स थोड़े टफ होते हैं। तो ये जो हमारी स्पाइनल कोड है, इस स्पाइनल कोड में सारे जो हमारे चक्रास हैं और हमारी जो चेतना का जो प्रवाह है, तो एक तरफ जो हमारे भीतर का चैतन्य है वो धर्म क्षेत्र, और हमारी दूसरी तरफ हमारे जो शरीर और शरीर की सारी इंद्रियां और उनका जो पूरा साम्राज्य है, दैट इज द कुरुक्षेत्र। और इन दोनों प्लेन्स पर अगर सही देखो तो यह युद्ध तीन जगह हम अपने आप को लड़ता हुआ देख सकते हैं, या डेली डेली ये तीन तरह के युद्ध घटते हुए हमको दिखाई देते हैं हमारे जीवन में। और कहाँ कहाँ ये लड़ाइयां हम लड़ते हुए दिखते हैं, ये क्षेत्र कौन कौन सा है? तो भौतिक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। व्हेन आई एम सेइंग एट द लेवल ऑफ फिजियोलॉजी, भौतिक स्तर को मैं फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो फिजियोलॉजी के लेवल पर ये युद्ध कैसे करते हैं? जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, द काइंड ऑफ केमिकल्स वी पुट इनटू आवर सिस्टम। तो हमको लगता है कि मैं बहुत अच्छे फ्रूट्स खा रहा हूँ, और पता चल रहा है कि वो फ्रूट्स जो है कितने पेस्टिसाइड्स और कितनी चीजों से भरे पड़े। तो आज जो मैं अभी अंधे मन की बात कर रहा था, उस अंधे मन ने हमारे भोजन को भी दूषित कर दिया, हवा को भी दूषित कर दिया, सब चीजों को हमने इस एक्सटेंट तक दूषित कर दिया है कि हम एक तरह से जीवन का दम घुटने लगा है। और अभी हमको ये इतना गहरे से महसूस नहीं हो रहा, पर मुझे लग रहा है कि हम इसी रफ्तार से करते जाएंगे तो क्या होने वाला है। अभी मुझे किसी ने बताया था कि पंजाब में जो पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री है, इन लोगों को पहले तो ये क्या करते थे कि वो जो पेस्टिसाइड की फैक्ट्री से जो पॉल्यूटेंट्स निकलते थे उनको नदी में फेंक देते थे। बाद में गवर्नमेंट ने सख्ती करी तो उन्होंने नदी में फेंकने से मना किया। तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला जिसे कहते हैं रिवर्स बोरिंग। जैसे आप ट्यूबवेल में पानी खोदते हैं और पानी निकालने के लिए एक गहरा उसको बोरवेल को खोदते हैं, ठीक उसी तरीके से अभी जो है रिवर्स बोरिंग कर रहे हैं। गहरा एक गड्ढा बनाते हैं और वो जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उस गहरे गड्ढे में डाल देते हैं, और वो पॉल्यूटेंट्स जो पानी भीतर, जो पृथ्वी के भीतर जो जल का एक प्रवाह है, धीरे 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 वो उसमें पेनिट्रेट करते जा रहे हैं। तो हमको जो लगता था कि हम ट्यूबवेल का पानी बहुत शुद्ध है, साफ है, तो हमने हर लेवल पे उसे नष्ट करते जा रहे हैं। तो एक वॉर जो है वो फिजियोलॉजी के लेवल पर चल रहा है, और भौतिक फिजिकल लेवल पर चल रहा है, नैतिक लेवल पे चल रहा है, और एक जिसे हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध जो हमारे भीतर लगातार चलता चला जा रहा है। क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कि गलत कर रहा हूँ। और तीसरी जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो अध्यात्म के लेवल पर, हमारे भीतर की जो चेतना है वो इन सारे जो अभी हम बात कर रहे थे, जो चक्रास हैं, इनको इनके ऊपर उठती हुई आगे की तरफ बढ़ती है, ऊर्ध्व गति की तरफ, या वो अधोगति की तरफ जा रही है, किस दिशा में वो जा रही है।
तो लगातार इसको देखते जाना, अगर हम एक तरफ देखें कि एक पांडव कौन है और ये कौरव कौन है, तो ये भी हमको दिखता है साफ। इसके बारे में भी हमने कल बात की थी। तो हमारे भीतर की जो सकारात्मक वृत्तियां हैं और हमारे भीतर की जो नकारात्मक वृत्तियां हैं, ये उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। और इस पूरे युद्ध के बीच में, जैसे मैंने कहा कि सारे युद्ध को देखने वाला संजय है, और वो संजय जो है वो हमारी आत्मनिरीक्षण की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम सबको अपनी उस आत्मनिरीक्षण की शक्ति को लगातार शुरुआत करें, रात में सोने से पहले पूरे दिन आज मेरी वृत्तियों ने क्या किया, इस सवाल के साथ, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली पिछले एक पहर में कैसा रहा, पिछले एक घंटे में कैसा रहा, और धीरे 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 हम इस चेतना को वर्तमान क्षण तक ला सकते हैं कि अभी मेरी चेतना जो है वो किस तरफ जा रही है। वो मेरा जो अंधा मन है वो मेरे जीवन को दिशा दे रहा है, या मेरे भीतर की जो विवेक, शुद्ध विवेक बुद्धि है, वो मेरे जीवन को एक दिशा दे रही है। हर चीज से पहले क्या मेरे भीतर जो अवेयरनेस है, जो माइंडफुलनेस है, वो मुझे सही निर्णय लेने की क्षमता देती है, और वो जो निर्णय लेने को मुझे कहती है, क्या वो निर्णय मैं ले पाता हूं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये तालमेल, इस अंधे मन को देख पाने की क्षमता और आत्मनिरीक्षण की उसको बढ़ाते जाना, ये पहला कदम है जब हम अपने जीवन के सुधार की तरफ बढ़ते हैं। और ये पहला श्लोक जो है गीता हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो इसके बारे में अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो अपन उसको एक प्रश्न को ले सकते हैं, और उसके बाद हम कल थोड़ा सा आगे चल के और अगले श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। आई होप आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने, कल के सेशन में हमने आत्मनिरीक्षण की बात की थी, तो आज किया भी होगा आत्मनिरीक्षण, राइट? हेलो सर। हाँ प्रेम जी। सर, ये 7 चक्रास की आपने बात किया था, हाँ और हाँ सर पहले भी आप 114 चक्रों की बात किए हैं। हाँ हाँ। तो सर इसका साइंटिफिक बेस क्या है, और इस ऊर्जा को बढ़ाने का भी कोई तरीका है? इसको मनचाही दिशा दी जा सकती है सर? प्रेम जी, बहुत सीधी सी बात है। वैसे जो योगी हैं, जो मिस्टिक्स हैं, वो कहते हैं कि हमारे शरीर में करीब 114 चक्रास हैं जो ऊर्जा के केंद्र हैं। और कुछ जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और चिकित्सा की प्रणालियां हैं, चाहे वो एक्यूप्रेशर है, एक्यूपेंचर है, उसमें इन चक्रों के ऊर्जा को संचालन के द्वारा बहुत सी छोटी मोटी और बीमारियां जो हैं शरीर की, उनको ठीक करने के बारे में भी बहुत सालों से काम हो रहा है। और इन सारे चक्रों में 7 चक्रास जो डोमिनेटिंग चक्रा है, तो ये हमारे शरीर के, अपन इनके बारे में कल के सत्र में थोड़ा डिटेल से बात कर लेंगे। ये हमारे शरीर जी के सर। ऊर्जा के प्रवाह को एक तरह से मैनेज करते हैं, और किस तरह से हमारे भीतर जो है ऊर्जा प्रवाहित होती है, वो एक तरह से हमारे जीवन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हम जीते हैं वो उसके ऊपर निर्भर करता है। और ये ऊर्जा जो है वो हमारे भाव पर, तो भाव कहाँ से आ रहा है प्रेम जी? कि हमारे मन के भीतर जो दो प्रवृत्तियां हैं, एक जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की प्रवृत्ति है, लोभ की प्रवृत्ति, या जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, तो वो नकारात्मक प्रवृत्तियां क्या करती हैं? जो जो अंधे मन जो है वो उसको पुश करती हैं। तो अगर हमारा उधर चला जाता है तो हमारा जो भीतर का ऊर्जा का प्रवाह है वो एक नकारात्मक दिशा लेता है। और अगर हम जी सर। अपने अपने भीतर की उस विवेक की शक्ति को जागृत कर लें, हम अपने विवेक बुद्धि को जागृत कर लें, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कैन डिसाइड, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे इस तरह से करना चाहिए। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर बचपन से ही इसका अभ्यास करते जाएं,
मैं क्या कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, उसमें कितना सही है, तो वो ऊर्जा जो है वो ऊर्ध्वगामी होगी। ऊर्ध्वगामी होने का मतलब है कि वो सृजन की तरफ जाएगी। तो हमारे भीतर की जो ऊर्जा है उसके तीन मोटे मोटे ऐसा कहना चाहिए, तीन तरीके से वो मोटा मोटा काम कर सकती है। एक, वो सृजनात्मक या सकारात्मक कार्यों में लग सकती है। दूसरा, वो सक्रियता में लग सकती है। तो सृजनात्मकता, सक्रियता और नकारात्मकता, तीनों में से किसी एक चैनल को वो पकड़ सकती है। तो जब वो सकारात्मक चैनल की तरफ जाएगी प्रेमजी, तो वी विल बिकम मोर क्रिएटिव, वी विल बिकम मोर इनोवेटिव, वी विल बिकम मोर फोकस्ड। तो उस समय हमारे भीतर जो है वो ज्यादा कर गुजरने की और कुछ अचीव करने की जो क्षमता है, कुछ देने का जो भाव है, कुछ नया करने का जो भाव है, वो प्रबल होता जाता है। और जब यही शक्ति को हम जो है वो सक्रियता के स्तर पर उसका उपयोग करते हैं, तो वी आर बिजी विद लॉट्स ऑफ थिंग्स, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट। और जब वो नकारात्मक भाव में होती है तो वही हमको नुकसान पहुंचाने लगती है। तो इसलिए इस भीतर के जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो किधर जा रहा है, और धीरे 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 वो जिधर बहता चला जाता है, हम उसके लिए कंडीशनड होते चले जाते हैं, और हम फिर धीरे धीरे उसी तरह के व्यक्ति होते चले जाते हैं, और धीरे धीरे उसी तरह का परिवार, उसी तरह का समाज और उसी तरह की दुनिया बनते चले जाते हैं। तो वी नीड टू बी वेरी अलर्ट अबाउट इट कि हम अपने आप को जब ठीक करते हैं प्रेम जी, तो हम पूरी दुनिया को ठीक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। तो मैं सारे बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि जब आप अपने आप को अच्छा बना रहे हैं तो ऐसा मत सोचो, अपने आप को अच्छा बनाना ये सिर्फ आपके फायदे की बात नहीं है, ये पूरे विश्व के फायदे की बात है। क्योंकि जब आप अच्छे बनेंगे तो उस अच्छाई की एक रिपल क्रिएट होती है, एंड दैट रिपल गोज अक्रॉस द ग्लोब। वो पूरे विश्व को थोड़ा हेल्दी बना देती है, थोड़ा सा ठीक कर देती है। इसलिए आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारा जीवन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को हमें बहुत ध्यान से उठाना चाहिए। ठीक है ना? तो हमें अपने आप को परिष्कृत करना है, अपने आप को हमें अच्छा करना है, बेहतर करना है, और हमारा हर कदम, हमारा हर प्रयास, हमारा हर विचार, हमारा हर भाव जो है उसी तरफ जाना चाहिए। तो ये आज हमने थोड़ी सी बात की, कल हम अगले श्लोक के बारे में जाएंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम। हाँ, थैंक यू राकेश जी, थैंक यू लक्ष्मी जी। हाँ मधु जी। सर कई बार ऐसा था, अपन जो काम करते हैं ना, कहीं तो अपने को वो सही लगता है और कहीं अपने को वो गलत भी लगता है, तो वो दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है परिस्थिति के अनुसार कि नहीं ये सही नहीं है। सही बात। कहीं कहीं लगता है कि नहीं अपना जो ये डिसीजन है शायद ज्यादा कठोर हो गया है, कहीं लगता है अगर कठोर नहीं लिया तो ये लोग समझ नहीं रहे हैं, तो वो जो दुविधा की स्थिति हो, इसीलिए हमको गुरुजनों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि, है ना, हाँ, शास्त्र के साथ कोई हमें समझाने वाले हों जिन्होंने अपने जीवन को अच्छे से जिया हो। जी सर। हाँ, पर डेफिनेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली मधु जी, जब हम शास्त्रों की शरण में जाते हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि में भी एक स्पष्टता आने लगती है, क्लैरिटी आने लगती है, और जैसे जैसे जीवन के प्रति हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगते हैं, हमको ध्यान पड़ने लगता है कि हाँ ये चीज ठीक है। और इसीलिए भगवान आत्मनिरीक्षण की उसकी तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि वो एक स्पष्टता हमारे भीतर लाती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बच्चे आप लोग रुकेंगे। थैंक यू आर्यन, थैंक यू संजय मारू जी। जगत सर योगा और प्राणायाम की क्लास के साथ हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुदीक्षा, थैंक यू टू ऑल। बाय बाय। बाय 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 एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। जय श्री कृष्णा।